हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में। तो ये रिसेंटली ये टॉपिक न्यूज़ में है और ये हमारे लिए जीएस पेपर 2 में इंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टॉपिक उसमें, एंड जीएस 3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड अब उसमें कवर कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसके बारे में कि क्या इसका हिस्ट्री रहा है, क्या इसका अभी करंट सिचुएशन है और क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये जो डिस्प्यूट है ये ओल्डेस्ट डिस्प्यूट है हमारा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में जो हमारी कंट्री में है, और प्राइमरीली बिटवीन कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है ये। अब इसमें हम देखते हैं कि कावेरी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले देखते हैं रिवर। एक तो इस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है फार्मिंग और इरिगेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है, जो फार्मिंग में शुगर होगा, राइस हो गया, स्पाइसेस हो गया, इनका जो प्रोडक्शन होता है कर्नाटका में, और कुछ जो डेल्टा रीजन है तमिलनाडु, वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है, तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है इसके ऊपर। इसकी लेंथ है 805 किलोमीटर और ये ब्रह्मगिरी हिल कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है। इसका जो बेसिन एरिया है 4 स्टेट में, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, ठीक है। अब इसमें हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या इसका जो इसका लाइफ लाइन है। अब इसमें देखते हैं। अब इसमें कर्नाटका में क्या है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है बेंगलुर और मैसूर के लिए, वो यहाँ से सप्लाई होता है। तो इस तरह से ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसकी लाइफ लाइन है ये। और इसके अलावा इसमें इरिगेशन में भी इसका पानी यूज़ होता है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में इसका पानी यूज़ होता है। अब इसके बाद हम तमिलनाडु के लिए देखते हैं। तो वहाँ का जो डेल्टा रीजन है, वहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो इस पे काफ़ी डिपेंडेंट है। पेडी कल्टीवेशन, शुगर कैन, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी तमिलनाडु में भी इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो इसमें हम आगे चलते हैं कि ये डिस्प्यूट कब से शुरू हुआ। काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है ये, और ये इसका क्या-क्या कारण रहे हैं और क्या-क्या इसका पूरा क्रोनोलॉजी रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें ये देखते हैं कि इसके एक बार ये देख लेते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इसकी हैं, जो है हेमवती, शिमशा, अर्कावती, राइट बैंक में काबिनी, भवानी, अमरावती, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम सबसे पहले चले तो अभी जो करंट में आप देख रहे हैं कर्नाटका और तमिलनाडु, उस टाइम पे क्या हुआ करता था, किंगडम ऑफ मैसूर, मतलब मैसूर प्रिंसली स्टेट और मद्रास प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी मतलब उस टाइम पे ब्रिटिश स्टेट मान सकते हैं इसको, और ये यहाँ का राजा का राज हुआ करता था। ये यहाँ रियासत हुआ करती थी मैसूर किंगडम जो है, ठीक है। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ 1892 में। एग्रीमेंट में लिखा गया था कि मैसूर जो है कोई मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा बिना मद्रास की परमिशन के। तो उस टाइम अंग्रेजों थे तो उनको भी चाहिए था कि इनके फेवर में हो, ज़्यादा मद्रास के फेवर में, ठीक है। तो ये चीज़ थी। इसमें फिर आगे चलते हैं। फिर 1924 में एक मेजर एग्रीमेंट हुआ था। उसमें ये बोला गया कि 50 साल तक की वैलिड रहेगा। इसमें यह था कि मैसूर को अलाउ किया गया कृष्णराज सागर डैम बनाने के लिए, और मद्रास को अलाउड किया गया कि वो मेट्टूर डैम बनाए कावेरी रिवर पर। ये दोनों एग्री कर गए इस कंडीशन पे। और इसमें एक चीज़ और थी, जो इसमें इस एग्रीमेंट में जो मेजोरिटी ऑफ पानी जो मिला था वो तमिलनाडु को ही मिला था, कर्नाटका को उतना नहीं मिला था। तो इसमें हम आगे चलते हैं। इसमें देखते देखिए, ये देखिए कृष्णराज सागर डैम ये है, और ये इसके अलावा मेट्टूर डैम यहाँ पे पड़ता है बिल्कुल बॉर्डर पे। इधर यहाँ पे कृष्णराज सागर है, यहाँ पे मेट्टूर डैम है, ये तमिलनाडु में है। हम आगे और देखेंगे। इसमें ये मेकाडेटू डैम जो प्रपोज है, इस पर क्या कंट्रोवर्सी हुई रिसेंट, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है जो भी तमिलनाडु प्रोटेस्ट कर रहा है। अब इसमें और जो डैम है जो कर्नाटका ने बनाया, इसमें हेमावती, हरांगी और ये काबिनी, ये एक्चुअली इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उन पे भी डैम बनाया हुआ है कर्नाटका ने, वो उसी इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो 1974 में 50 साल होने के बाद कर्नाटका ने बोला कि हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम बाइंडिंग नहीं है इस चीज़ के लिए। बट तमिलनाडु ने बोला कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश वाटर राइट है, तो इसको आपको कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था, इसमें मोटा मोटा 75% अराउंड पानी जो है वो तमिलनाडु को मिलता था एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, और 23 कर्नाटका को मिलता था। बाकी रिमेनिंग केरला और पुडुचेरी को अलॉट किया गया था। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, ये इंटरस्टेट रिवर जो है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ये भी आया था हमारे, ठीक है, जो ये इन्फोर्स किया गया था। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम देखेंगे आप, ठीक है। इसमें क्या है, आगे चलते हैं हम कैसे क्या क्या इसमें चीज़ें हुई। तो ये क्रोनोलॉजी है। उसके बाद क्या हुआ, ट्राइब्यूनल्स बना के डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की कोशिश की गई, 72, 74, 76, 80, बट कोई कॉन्क्रीट वो किसी पार्टी में कंसेंसस नहीं बन पाया, तो वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हुई चीज़ें।
अब इसमें क्या है, आर्टिकल 262 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली इस चीज़ के लिए ही बनाया गया था कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अगर अराइज हो तो उसको उसका ज्यूरिडिक्शन क्या होगा। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है अंडर आर्टिकल 131, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है कि जब दो स्टेट के बीच में कोई इशू हो जाए, या सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई इशू हो जाए, या सेंट्रल एक या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में कोई इशू हो जाए, ठीक है, कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप ले लो, तो उसका जो ज्यूरिडिक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के पास ही होगा। तो उस तरह से तो अगर जिसमें दो स्टेट के बीच में जो इशू है उस हिसाब से तो इसमें ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बनना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 262 में क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ इसके ज्यूरिडिक्शन को हटाती है, मतलब, और वो किसी को भी असाइन कर सकती है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे, एंट्री 17 जो स्टेट लिस्ट है, हमारे जो शेड्यूल्स है उनमें 3 लिस्ट है ना, उसमें उसमें ये वाटर आता है स्टेट लिस्ट में। बट आप यूनियन लिस्ट का एंट्री 56 देखेंगे अगर आप, तो उसमें जो इंटर स्टेट रिवर्स होती है वो यूनियन लिस्ट में आती है। तो इसमें यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बाई कॉन्स्टिट्यूशन उनका अधिकार बनता है उसको मीडिएट और इंटरफेयर करने का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ये आया था, इसको रिजोल्व। तो ये जो एक्ट है ये इसके अंडर जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं और ये इस तरह के जो डिस्प्यूट हैं उनको रिजोल्व करने के लिए इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को हटा के एक ट्राइब्यूनल, स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल बन के उसके इशू को रिजोल्व किया जाए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो इसमें फॉर्मेशन हुआ कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का, ये 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आफ्टर जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप इसका रिजोल्व कराइए, उसके बाद हुआ। तो इसमें जो इंटरिम अवार्ड 1991 में आया था, तो इसमें बोला गया था कर्नाटका 205 टीएमसी एनुअली जो पानी है वो तमिलनाडु को रिलीज करेगा। तो वो उस चीज़ को एनफोर्स नहीं करवाया गया। उसके बाद भी क्या हुआ, काफ़ी सारा डिस्प्यूट अराइज हुआ। फिर उसमें क्या हुआ, एक और चीज़ 1995 2002 में भी ड्रोट वगैरह हुई। तो ड्रोट में तो फिर पानी की ऑलरेडी कमी होती है, तो कर्नाटका ने पानी जो ऑलरेडी एग्रीड था वो पानी वो सप्लाई करने से मना कर दिया। तो फिर वापस से दोबारा से क्या, ट्राइब्यूनल्स में दोबारा से केस का सुनवाई हुई 2007 में, फिर दोबारा से नया वर्डिक्ट आया। अब उसमें उन्होंने बोला कि 740 जो टीएमसी जो पानी है टोटल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा, 270 कर्नाटका को, 419 तमिलनाडु को, और 30 और ये 7 केरला पुडुचेरी को दिया जाएगा, ठीक है। और ट्राइब्यूनल रिकमेंडेशन उसने ये दी कि मंथली रिलीज शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, साइंटिफिक असेसमेंट होना चाहिए, और डिस्ट्रेस शेयरिंग होना चाहिए। डिस्ट्रेस शेयरिंग हम देखेंगे क्या होता है। तो जैसा हमने बता दिया कि ट्राइब्यूनल्स ने 2007 में जो जजमेंट दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ये दोनों का स्टेट ये एग्री नहीं हुए, तो इन्होंने क्या हुआ, फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया। बाद में ट्राइब्यूनल्स का फैसले को चैलेंज किया इन्होंने। तो फिर इसमें क्या हुआ, फिर जाके 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो ट्राइब्यूनल्स के फैसलों को उसने वैसा ही रखा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया कि कर्नाटका को थोड़ा पानी बढ़ा दिया इसने, 14 पॉइंट कितना बढ़ा के दिया, बाकी केरला पुडुचेरी को सेम रहा, और केरला का थोड़ा कम कर दिया, सॉरी केरला का नहीं, तमिलनाडु को थोड़ा कम कर दिया। और इसका कारण दिया उन्होंने कि बेंगलुरु में जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट है थोड़ी बड़ी है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो कंसर्न है कर्नाटका के जो है कि क्या है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ड्रिंकिंग वाटर की डिमांड बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है थोड़ा यहाँ पे, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि इसलिए कर्नाटका को थोड़ा शेयर बढ़ा दिया उन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे कि वाटर इज अ नेशनल रिसोर्स है, आप कोई स्टेट इसको ये ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं नहीं दूंगा उसको, या जो भी है पहले ये मैं ही इसका यूज़ करूंगा, ठीक है। शेयरिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर स्टेट रिवर्स को ऑन नहीं करता है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, फेडरल कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें एक और चीज़ है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उन्होंने फिर बोला कि ये सारे आप मॉनिटर करोगे, इम्प्लीमेंटेशन जो है जजमेंट का उसका इंश्योर करोगे। उसके बाद क्या है, इसके अंडर ही एक और बनी कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। ये क्या टेक्निकल बॉडी एक तरह से, कि सारा डाटा कलेक्ट करना, मॉनिटर करना कि कैसे क्या है, पानी कितना रिलीज हो रहा है, जितना रिक्वायर्ड है, जितना क्या बोला गया उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारी टेक्निकल एस्पेक्ट देखती हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रेस शेयरिंग फॉर्मूला जो था, उसमें होता क्या है कि अगर मॉनसून कम रहा है, किसी कारणवश जो पानी का फ्लो कम हो गया, तो जितना उसमें शॉर्टेज हुआ है उसी प्रपोर्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कि जितना शॉर्टेज आया, पानी इतना कम आया, तो उसी प्रोपोर्शन में आगे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या है, इसमें क्या है, कर्नाटका का जो कृष्णा सागर डैम था ये तो काफ़ी पहले से बन गया था, बट इसके बाद कर्नाटक ने काबिनी, हेमावती, हरागी यहाँ पे भी डैम बनाए, ठीक है। तो इससे थोड़ा तमिलनाडु को कंसर्न हुआ कि आप काफ़ी डैम बना रहे हो, तो बने हुए तो आप इसके फ्लो को थोड़ा डिस्टर्ब करोगे, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका
ने बोला कि उनका आर्गुमेंट वही था कि रेन अनसर्टेनिटी है, हमें ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, फार्मर्स को भी हमारे प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को, और रिजर्वायर डिप्लीट हो रहे हैं हमारे, ठीक है, तो हमारे भी अप स्ट्रीम का भी एक राइट है कि हमें सबसे पहले हमारे नीड को फुलफिल करना है। तमिलनाडु का भी सेम वो अदर आर्ग्यूमेंट है कि हिस्टोरिकली हमें जब पानी मिलता आ रहा है तो आप उसको इस तरह से रोक नहीं सकते। डेल्टा फार्मर क्या है, डेल्टा रीजन है कावेरी का, वहाँ पे क्या राइस की कल्टीवेशन और भी कल्टीवेशन होता है, तो डेल्टा रीजन में अगर पानी का फ्लो कम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो समुद्र का सोल्टी पानी वो इनलेट की तरफ बढ़ेगा, तो एक तरह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। बाकी क्रॉप और इरिगेशन में भी काफ़ी फिर दिक्कत होगी तमिलनाडु को। तो फिर बाकी लीगल उसने बताया कि भाई हमें ट्राइब्यूनल से भी अवार्ड हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो आपको भी मानना चाहिए चीज़। केरला और पुडुचेरी का तो ठीक है, उनको तो जो डिस्ट्रीब्यूट जो उनको शेयर मिला है वो उसको यूज़ करे, उसमें उनका ज़्यादा कुछ वो इशू है नहीं। अब इसमें क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज में क्या है, देखो रिवर फ्लो रिड्यूस हुआ तो जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी उसको इम्पैक्ट होगा, वेटलैंड भी इम्पैक्ट होंगे, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होगा, ठीक है, फिश वगैरह डिक्लाइन होगी, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन भी होगा नो डाउट, डेल्टा इरोजन होगा अगर वहाँ पानी का फ्लो कम हुआ था, क्लाइमेट चेंज फिर उसका एक कॉन्सिक्वेंसेज में ये भी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्रॉप है, क्रॉप जो होता है इरिगेशन उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज भी है, फिर हाइड्रो पावर है, दोनों के दोनों कर्नाटक और तमिलनाडु उस पर हाइड्रो जो डैम्स बना के पावर जनरेट करते हैं, और लाइवलीहुड हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब जो डिस्प्यूट्स में इसमें क्या होता है, एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाला सीन होता है काफ़ी ज़्यादा, इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या पोर रेनफॉल का भी, मानसून कम रह जाता है तो फ्लो वैसे ही कम हो जाता है रिवर का, क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। इसके अलावा क्या है, इसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न काफ़ी इस तरह का है कि इस तरह की वाटर इंटेंसिव क्रॉप लगाएंगे तो ज़्यादा पानी की डिमांड होगी दोनों स्टेट में जहाँ पे भी है, तो एक उसको ठीक करना है। ट्रस्ट डेफिसिट भी है दोनों स्टेट में इस चीज़ के लिए। अब रिसेंटली एक और जो इशू था, उन्होंने क्या, कर्नाटका ने पानी तो कम दिया ही से जो प्रपोज था, उसके अलावा मेकेडाटू प्रोजेक्ट जो है हमने देखा था अभी पीछे, तो वहाँ पे भी ये प्रपोज है कि बनाएंगे वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर हाइड्रो पावर प्लांट रिजर्वायर बना रहे हैं। तो इसमें कर्नाटका ने बोला कि खाली स्टोरेज प्रोजेक्ट है, हम इसमें जो शेयर है तमिलनाडु का वो कम नहीं होगा, बट तमिलनाडु के इसमें कंसर्न है कि इससे ये इसके फ्लो को भी रिड्यूस कर सकते हैं, इसको थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो अभी रिसेंटली जो अभी जो डिस्प्यूट हुआ तो इसमें ये था कि डेली इनको था 3,500 क्यूसेक पर डे तमिलनाडु को पानी देना था, तो शायद ये अराउंड 500 के आसपास ही इनको रिलीज कर रहे हैं, और रीजन वही बता रहे हैं कि हमारा रिजर्वायर अभी खाली है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर ही लिए, और जो बॉडीज बनी है ये सारी चीज़ें हैं, और ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स में भी, पेपर 3 में भी, एजुकेशन एग्रीकल्चर में भी, ठीक है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हमने सारे देख लिए, ये सारी एंट्रीज जो भी हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब इसका एक पूरा जो टाइमलाइन हमने डिस्कस किया ये सारा यहाँ पे अगर एक बार देख लीजिएगा, ये जो बॉडीज़ वगैरह जो बनाई, कीवर्ड्स भी देख लेना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रिवर बेसिन मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्ट्रेस शेयरिंग, वाटर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और सॉल्यूशंस में वही जो सारे के चैलेंजेस हैं उनको आप अपोजिट कर दो तो वो सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें सॉल्यूशंस में क्या होगा, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को कम से कम वो किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, वाटर शेड मैनेजमेंट हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, लॉन्ग टर्म बेसिन प्लानिंग हो, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये सब चीज़ें आप सॉल्यूशन में डाल सकते हैं कि किस तरह का वे फॉरवर्ड होगा। तो इससे क्या होगा, आपको आंसर को थोड़ा और ज़्यादा वो मिलेगा कि हाँ ठीक है, इसको वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये हमने आपका आज का पूरा चैप्टर कवर किया है, इसमें हर एस्पेक्ट हमने कवर किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट भी है, और इसके अलावा हमारा जो भी है पेपर 3 के हिसाब से एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज का भी है। तो इस आज के लिए इतना ही है, तो थैंक यू।